हर हर महादेव दोस्तों, दीपावली का महापर्व आने वाला है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं? तो हिंदू धर्म में दीपावली एक बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उससे 2 दिन पहले हम धनतेरस मनाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारा वीडियो देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आपको कुछ पता होगा तब तो आप अपने बच्चों को बताओगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय इसी दिन, धनतेरस के दिन ही धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और लक्ष्मी जी के हाथ में एक अमृत कलश था। और उसी दिन, जिस दिन समुद्र मंथन हुआ, उसी दिन भगवान धन्वंतरी का भी प्रकट हुए थे, अर्थात भगवान धन्वंतरी भी जन्म लिए थे। और भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के देव भी कहा जाता है और भगवान धन्वंतरी भी हाथ में कलश लिए हुए जन्म लिए थे। इसलिए हम लोग धनतेरस मनाते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी और धन्वंतरी देवता का उस दिन जन्म हुआ था। इस दिन धनतेरस पर लोग सोना, चांदी, नए बर्तन और अन्य धातुओं की कई वस्तुएं खरीदते हैं। और इस दिन, धनतेरस के दिन, हम लोग के यहाँ धन्वंतरी भगवान का पूजा होता है और साथ में लक्ष्मी जी का भी पूजा किया जाता है। ये आगाज है, ये बताता है कि अब दीपावली, बस एक दिन के बाद दीपावली मनाई जाएगी। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मृत्यु के देवता यमराज थे। उन्होंने यमदूतों से ये प्रश्न पूछा। उन्होंने ये पूछा कि क्या तुम लोग को कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आई? ऐसा तुम्हें लगा कभी कि हमें इसे मौत नहीं देना चाहिए, हमें इसे जिंदा रखना चाहिए? तो यमदूतों ने कहा कि नहीं प्रभु, हमें तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हम तो केवल आपके नियमों का पालन करते हैं। जो भी आप बताते हैं वो हम बेझिझक यमराज के बार बार पूछने पर यमराज के एक यमदूत ने बताया कि हाँ प्रभु जी, एक बार हमें किसी को मृत्यु देने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और हमें बहुत ही बुरा भी लग रहा था। नाम का एक राजा था, वो शिकार करने के लिए गया था और शिकार करते करते वो रास्ता भटक गया। फिर वो दूसरे सीमा में चला गया और वहां पर उसे हेमा नाम का दूसरा राजा मिला। हेमा नाम का जो राजा था, उसने हंस राजा का बहुत ज्यादा स्वागत किया और जो हेमा नाम का राजा था उसको एक पुत्र होता है। लेकिन ज्योतिषाचार्य ने हेमा का जो पुत्र हुआ था उसको बताया था कि 4 दिन के बाद, विवाह के 4 दिन के बाद ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। तो हेमा राजा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बालक को ऐसे जगह पर रखा जाए जहां पर इससे कभी कोई भी स्त्री मिल ना सके। लेकिन कहा जाता है कि होनी को कोई नहीं डाल सकता। जो हंस राजा थे, उनको भी एक पुत्री हुई और वो पुत्री एक दिन विचरण करते करते ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां पर हेमा का संतान था, हेमा का बालक था। और दोनों ने, हंस की बेटी ने और हेमा के बेटे ने, गंधर्व विवाह कर लिया। ठीक विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र का निधन हो जाता है। लेकिन उस औरत का रोते रोते, विलाप करते करते बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो इस समय यमदूतों का दिल एकदम पसीज गया था कि अभी विवाह हुआ और तुरंत ही बालक, मतलब राजा का जो बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो यही बात यमदूत ने यमराज से कहा। फिर यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि हम ऐसे अकाल मृत्यु से बच सकते हैं? तब यमराज जी ने बताया था कि धनतेरस के दिन जो भी पूजा पाठ करता है, दिया जलाता है और जो भी धनवंतरी और लक्ष्मी जी और साथ में कुबेर जी को पूजता है, उसके यहाँ अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, फॉलो जरूर करिए, सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू।